देखिए, सहाबी का नाम लेते हैं हम लोग, जैसे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बोलते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बोलते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु बोलते हैं। ठीक है, तो सहाबी के नाम लेने में रज़ी अल्लाहु अन्हु, रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, रज़ी अल्लाहु अन्हा, तो ये कब बोला जाता है, किस वक्त में बोला जाता है, कैसे समझेंगे, या आखिर क्यों आता है अनहु, अनहुमा, अनहुम, अनहुन्ना, अनहुमा, ये कैसे आता है, क्यों आता है, इसकी वजह क्या है? बात समझ रहे हैं? सवाल समझ में आ रहे हैं कि अनहु आखिर क्यों बोलते हैं? रज़ी अल्लाह तक सब में एक ही है, लेकिन अनहु, अनहा, अनहुमा, अनहुन्ना ये क्यों आता है, इसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह ये है कि अगर एक मर्द सहाबी का नाम अगर आ रहा है तो उस वक्त रज़ी अल्लाहु अन्हु लगेगा। मिसाल के तौर पे किसी सहाबी का नाम बोलिए, हज़रत अबू बकर, और दूसरे सहाबी का नाम बोलिए हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो एक सहाबी का नाम ले रहे हैं ना, उनके वालिद साहब ईमान लाने वाले नहीं है, इस वजह से क्या एक है। लेकिन अगर उनके वालिद भी ईमान लाए हुए हैं और वालिद कब भी बोल रहे हैं, जैसे अब्दुल्लाह इब्न, है ना, फ़लाँ इब्न फ़लाँ, तो अगर बाप बेटा दोनों ईमान लाया है तो ई वाला फिट करना पड़ेगा। जैसे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का बेटा अब्दुल्लाह है, ठीक है, तो वो भी शामिल था, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, तो यहाँ पे इब्न उमर बोल दिया गया था, बेटा भी ईमान लाया है और बाप भी ईमान लाए हैं, तो क्या बोलेंगे? अन्हुमा। लेकिन सिर्फ बोले अन्हुमा, लेकिन सिर्फ बोलेंगे हज़रत उमर, क्या बोलेंगे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, ठीक है ना, चूँकि एक ही नाम ले रहे हैं। इसी तरीके से आप जब दो बोलिएगा, चाहे दो अलग अलग नाम लीजिए, जैसे हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, हज़रत अबू बकर व उमर व उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हुम। तीन मर्द आ गए तो क्या हो जाएगा? अन्हुम। क्या हो जाएगा? अन्हुम। बात समझ रहे हैं जी। और अगर एक मर्द है तो अच्छा, अन्हु कब बोलेंगे बताइए? एक मर्द में बोलेंगे, एक मर्द सहाबी में बोलेंगे। एक मर्द सहाबी में, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए हो, उनको क्या बोलेंगे उसके बारे में? रज़ी अल्लाहु अन्हु। अच्छा, ये कब बोलेंगे? अन्हुमा कब बोलेंगे? जब दो सहाबी का नाम बोला जाए और लास्ट में एक मरतबा रज़ी अल्लाह बोला जाए तो अन्हुमा बोलेंगे। और अगर बाप बेटा दोनों का नाम एक ही मरतबा लिया जा रहा है, जैसे अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, तो क्या बोलिएगा? अन्हुमा। चूँकि बाप बेटा दोनों ईमान लाया है, लिहाजा अन्हुमा बोल देंगे। उसमें अलग अलग नाम लेंगे तो दो सहाबी का है तो भी अन्हुमा बोलेंगे, या एक ही में एक ही का नाम ले रहे हैं लेकिन उसके साथ उसका बाप भी आ रहा है तो क्या हो जाएगा? अन्हुमा बोल देना पड़ेगा। तीन सहाबी है मिसाल के तौर पे, अब्दुल्लाह इब्न उमर है और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है, अब क्या बोलिएगा? अन्हुम। चूँकि बाप बेटा उधर भी है, बाप बेटा उधर भी है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु है, अब्दुल्लाह इब्न उमर व अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। चूँकि उधर भी बाप बेटा है, उधर भी, चूँकि चार पाया गया ना, तीन से ज़्यादा हो गया ना, ठीक है, तो इसकी वजह से गोया के तीन या तीन से ज़्यादा, यहाँ लिखा हुआ है तीन या तीन से ज़्यादा मर्द अगर हजरात हैं सहाबा किराम में, उनका नाम लिया है, एक ही मरतबा आप रज़ी अल्लाह बोलना चाह रहे हैं, तो उस वक्त क्या बोलना पड़ेगा? अन्हुम। या ये है कि आप हजराते सहाबा किराम, हजराते सहाबा किराम क्या बोलिएगा? सहाबी रज़ी अल्लाहु, सहाबी है ना, है, क्योंकि एक ही बोला ना, सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु, सहाबा किराम अन्हुम बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? अन्हुम। बात समझ आ गई? मुज़क्कर के लिए बात समझ आ गई होगी। अब अनहा कब बोलते हैं? एक सहाबिया औरत, एक सहाबिया औरत का नाम जब बोला जाए तो क्या बोलिएगा? रज़ी अल्लाहु अन्हा। मिसाल के तौर पे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत कुलसूम, हज़रत रुक़ैया। तो एक औरत हो, एक औरत हो तो क्या बोलेंगे? रज़ी अल्लाहु अन्हा, ठीक है। तो एक औरत के लिए अन्हा का इस्तेमाल करेंगे, और अगर दो औरत हो तो फिर क्या हो जाएगा? अन्हुमा। क्या हो जाएगा? अन्हुमा। क्या बोलेंगे?
अन्हुमा। और अन्हुन्ना कब बोलेंगे? 3 या 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा औरतें हैं तो क्या बोलेंगे? जैसे हज़रत फ़ातिमा व आयशा व ज़ैनब, हज़रत फ़ातिमा व आयशा व ज़ैनब, ठीक है, रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना। एक औरत सहाबी का नाम बोला जा रहा है तो, दो सहाबिया का नाम बोला जा रहा तो, और अगर 3 या 3 से ज़्यादा सहाबिया का नाम लिया जा रहा है तो मिसाल के तौर पे लिख देते हैं। अभी यहाँ पे लिखते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु, अब यहाँ बोले आगे बढ़ा देते हैं, हज़रत अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाहु, ठीक है, अन हुमा, दो आ गया ना जी। अब आगे बोलते हैं हज़रत अबू बकर व उमर व उस्मान, अब क्या हो जाएगा? 3 है यहाँ पे, 3 या 3 से ज़्यादा क्या हो जाए? और बस बला लगा दो, हज़रत व अली, ठीक है। ये हो गया मर्द 3 या 3 से ज़्यादा हो तो अनहुम। एक मर्द है 2 औरतें हैं तो भी क्या बोल देंगे? यही इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। चूँकि कहीं भी हो तो मर्द का एतबार करते हुए क्या कर देंगे? उसमें अनहुम बोल देंगे, ठीक है। ये तो मर्द के लिए हो गया। मुअन्नस है अगर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु, तो क्या औरत है इसलिए क्या हो गया? अनहा, ठीक है। एक औरत, एक खातून के लिए चाहे जिसका भी नाम लिया जाए। सहाबी मिसाल के तौर पे ये अलग कर दिए यहाँ से, सहाबिया, सहाबिया ये अलग है, इसको नहीं बोल रहे हैं। सहाबिया रज़ी अल्लाहु एक है ना, सहाबिया है ना, तो देखिए उसके लिए क्या हो गया? चाहे ये बोलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा या सहाबिया रज़ी अल्लाहु अन्हा। और अनहुमा कब बोलेंगे? जबकि 2 हो, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे यहाँ नाम लेते हैं हज़रत फ़ातिमा व आयशा व रुक़ैया बोल देते हैं, बहन है, दोनों बहन का नाम ले देते हैं। व रुक़ैया रज़ी अल्लाहु, चूँकि 2 खातून है ले क्या बोलेंगे? अनहुमा। 2 खातून है, 2 औरत है, सहाबिया है तो क्या बोलेंगे? अनहुमा। बात समझ आ रही जी। और अगर 3 या 3 से ज़्यादा है तो फिर क्या बोलेंगे? हज़रत ज़ैनब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है ना ज़ैनब, ज़ैनब व रुक़ैया व उम्मे कुलसूम तीन हो गया। 1 2 3, 1 2 3, 2 3, 3 औरत है, 3 खातून है तो क्या बोला जाएगा? रज़ी अल्लाह, हज़रत ज़ैनब व रुक़ैया व उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाहु अन्हा। 3 हो या 3 से ज़्यादा भी हो। व फ़ातिमा, हज़रत ज़ैनब व रुक़ैया व उम्मे कुलसूम व फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना। अगर सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ, कहीं साहब लिखा ही नहीं कुछ हो, रज़ी अल्लाह का लफ्ज़ लिखा हुआ नहीं है तो आप कैसे समझिएगा? यही आपको समझा दिया गया है। हज़रत अबू बकर लिखा हुआ है सिर्फ, और ऐसे लिखा हुआ है सिर्फ, इसी तरीके से ये ऐसे लिख दिया है सबके ऊपर, ऐसे वो लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ भी ऐसे लिख दिया। एक के मरतबा चूँकि नाम लिए हैं, एक ही मरतबा रज़ी अल्लाह अन्हुम बोल दीजिए, ठीक है। और यहाँ भी है ऐसे लिख दिया हुआ है सिर्फ ऐसे, तो कैसे बोलिएगा? ये वाला बोलिएगा। और यहाँ भी ऐसे लिखा हुआ है सिर्फ ऐसे, क्या पढ़िएगा? चूँकि यहाँ भी ये 2 गो हैं और अगर इसके ऊपर भी ऐसे लिखा हुआ है तो आपको एक ही मरतबा बोल देना है। ऐसे लिखा रहता है ना, तो आप क्या पढ़िएगा? यही ऐसा लिखा रहता तब लिखा हुआ, ऐसा लिखा रहे तो बातें ख़त्म। लेकिन इस तरह लिखा रहता है, राज़ात ज़्यादा लिखा रहता, तब कैसे बोलिएगा? यही सिखाने के लिए आपको आज बता दिया गया कि आपको कैसे पढ़ना है। एक मर्द है तो अनहु बोला जाएगा,
दो मर्द है तो, तीन मर्द या तीन से ज़्यादा है तो ये चेंजिंग है, इसकी चेंजिंग है, ये अनहु अनहुमा अनहुम। एक औरत है, एक खातून है तो अनहा, हा की ज़मीर अनहा, ठीक है ना, नून है और इसके साथ जुड़ा हुआ है क्या, हा, क्या अनहा मिला दिया गया है, समझ रहे ना जी। तो एक सहाबिया है तो अनहा, दो सहाबिया हैं अनहुमा, जैसा कि यहाँ है, दोनों बराबर हो जाता है। ऐसा लिखा रहेगा या लिखे हुआ नहीं है ये, तो आप कैसे पढ़िएगा, सहाबिया तो फौरन उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। तीन या तीन से ज़्यादा, देखिए चार यहाँ बोल दिया, तीन है और ऐसे लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो चूंकि एक ही मरतबा नाम तस्करा किया आपने, एक ही मरतबा आप सब जगह क्या बोल दिए, अनहुन्ना बोल दिए। बात समझ गए, अब गलती नहीं कीजिएगा।